ठीक है। हमारे बारे अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। थैंक्स यार। ठीक है, सो दिस इज आवर एप्लीकेशन। एडिटेबल टेबल के लिए सबसे पहले तो हमें बिजनेस ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा मॉडिफाई करेंगे। लेट्स क्रिएट अ बिजनेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड सप्लायर। ठीक है, मैंने सप्लायर्स करके एक बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर द 5 और 6 फील्ड्स जो पहले से क्रिएटेड रहती है अपनी। क्रिएटेड बाय, क्रिएशन डेट, लास्ट अपडेट डेट एंड लास्ट अपडेटेड बाय, और आईडी एंड वर्जन नंबर। ठीक है, इसके अलावा वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फील्ड्स लाइक सप्लायर नंबर। ठीक है, इट शुड बी ऑफ नंबर टाइप। उसके बाद सप्लायर नेम, क्रिएट फील्ड। ठीक है, अभी लेट्स सपोज हम ये दो ही कंसीडर करते हैं, इन दोनों को हम एडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डेटा डाल देते हैं। डेटा मैं डालता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे बाकी रोज भी देखनी है। ठीक है, तो इसके लिए वेयर द फिल्टर ऑप्शन। ओके, रेट्रो। सप्लायर नेम मैं डाल देता हूँ एबीसी। सप्लायर नंबर इज 1। EF 2। बाकी मैं डाल देता हूँ गूगल। माइक्रोसॉफ्ट 4। ठीक है, ओके, सो दीज आर द 4 रिकॉर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू एडिट। ठीक है, उसके बाद हम वापस अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन पे मेन स्टार्ट पेज को एक काम करते हैं, मेन स्टार्ट पेज की जगह एक नया पेज बनाते हैं अपने पास, नया पेज। ठीक है, और वी विल कॉल इट लाइक मेन एडिटेबल टेबल। ठीक है, क्रिएट एन एम्प्टी पेज, क्रिएट। ठीक है, और मेन स्टार्ट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन ड्रॉप करते हैं जो कि एडिटेबल टेबल पे राउट करेगा। गो टू इवेंट्स, एक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन करेंगे। ठीक है, नेविगेट टू पेज। नेविगेट टू फ्लो इसलिए नहीं क्योंकि वी आर गोइंग टू नेविगेट विद इन अ फ्लो। ठीक है, पेजेस मेन एडिटेबल टेबल। ठीक है, यहाँ तक एक बार चला के देख लेते, एप्लीकेशन चल रही नहीं चल रही। CSV file will be loaded here. Just we have to click on import. Once I will क्लिक click ऑन on import, एडिटेबल whatever टेबल। data we will have in the file. ठीक है, ये हमारे पास राउट हो गया है। ठीक है, यार ये माइक किसका म्यूट नहीं है, गौरवत्री। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आ, सबसे पहला स्टेप क्या था अपने पास जो मैंने आपको नोट कराया था, कौन बताएगा? गौरव ही बता देगा। गौरव, पहला पॉइंट क्या था? एडीपी बनाओ। ठीक है, बट ये गौरव है कहाँ पर? हाँ सर। गौरव, पहला स्टेप क्या है? सर स्टेप 1 तो एडीपी बनाना था, फिर वेरिएबल्स टाइप बनाना था, और तो फिर ओके। टेबल बना दी। फिर हम्म। हाँ, फिर सेकंड में वो एडिट टेबल को यस करना था जब टेबल बना दी तो। ओके, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइप बनाएंगे। ठीक है, और टाइप के बेसिस पे हम एक एडीबी बनाएंगे, और उस एडीबी के अंदर हम अपना बीओ से डेटा डालेंगे। ठीक है,
और अब ये कौन बताएगा कि हमने एडीपी क्यों ही यूज करना है, बाकी एसडीपी क्यों ये नहीं यूज कर सकते? ये कौन बताएगा? क्योंकि एडीपी में हमको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना हो तो कर सकते हैं। एचटीपी में जो डाटा आता है वही हम्म। उसी को देते हैं। ठीक एसडीपी है। में चेंज नहीं कर सकते, एडीपी में चेंज कर सकते हैं, हम एडिशनल कॉलम लगा सकते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप बनाऊंगा। टाइप में कस्टम बनाऊं या फिर एंड पॉइंट बनाऊं? एंड पॉइंट भी बना सकते ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लायर्स पे गया, गेट पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इसके अंदर मेरे को कहाँ गया यार? डेटा तो आ रहा है ना? एक सेकेंड, इसका सबसे पहले हम एंड पॉइंट चेक कर लेते हैं। गेट मैनी टेस्ट। ठीक है, क्यू पैरामीटर आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग। सेंड रिक्वेस्ट। सो ठीक है, वी आर गेटिंग ऑल द कॉलम्स, और कॉलम्स हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? आइटम्स के अंदर। ठीक है, और वापस एप्लीकेशन में जाएंगे, एंड टाइप, गेट टाइप, नेक्स्ट। आइटम्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए था? सप्लायर नेम, सप्लायर नंबर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक आईडी भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपडेट करने में थोड़ा हेल्प करेगा ये आईडी। ठीक है, और इसके बाद हमें ना नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? अपूर्व बताएगा। अपूर्व। ठीक है, कौन बोला ये? किसने बात बोला ये? सुंदरम। ठीक है, तो ये अपूर्व कहाँ पर है लड़का ये अपना? तुम क्लास ज्वाइन कर भी रहे हो या फिर मैं? सर ज्वाइन करे हैं। यस सर। ठीक है भाई, कल तुमसे यही कराऊंगा मैं। ठीक है, गो टू वेरिएबल्स। वेरिएबल के अंदर हमें कांस्टेंट बनाना है फिर वेरिएबल बनाना है, ये कौन बताएगा हमें? सर वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल। कांस्टेंट क्यों नहीं बनाएंगे हम? सर कांस्टेंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर हम फिक्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो क्लिक ऑन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम रखते हैं हम सप्लायर एडीपी। ठीक है, और दिस इज ऑफ टाइप ऑफ एडीपी, एंड द एडीपी आइटम टाइप इज गेट ऑल सप्लायर्स। ठीक है, की एट्रीब्यूट शुड बी योर आईडी। आगे एडीपी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? गो टू योर इवेंट सर ये लिस्नर। की एट्रीब्यूट क्या होता है? क्या चीज बताओ? की की एट्रीब्यूट क्या एट्रीब्यूट होता है? मतलब ये कौन सी प्राइमरी की है? अगर आप कोई एडीपी बना रहे हो ना, एडीपी के अंदर मल्टीपल रोज है, मल्टीपल रोज में कोई ना कोई एक कॉलम तो होगा ना जो यूनिक होगा, है ना? वो मेरा एक आईडी है। ठीक है, जरूरी नहीं है देना, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी मार्क नहीं है, आप इसको हटा सकते हो, बट ये हेल्प करता है अपडेट करने में ठीक डेटा। ठीक है। ठीक। और सर कांस्टेंट का कभी हमें यूज हुआ है कभी? कांस्टेंट मैंने कभी यूज कराया नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हम ज्यादातर यूज करते नहीं है, वी यूज वेरिएबल ओनली। ठीक है, ठीक है। रेयर केसेस में कांस्टेंट यूज होगा। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जैसे ही मैं अगर पेज लोड करूं तो मेरे पास सारा डेटा आ जाए। ठीक है, कोई बटन क्लिक पे ना आए, खाली पेज लोड पे आए डेटा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इवेंट पे जाऊंगा, सॉरी इवेंट लिस्नर। क्लिक ऑन इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे अपने पास आता है वीबी एंटर। ठीक है, क्लिक ऑन दिस वीबी एंटर, नेक्स्ट। क्रिएट पेज एक्शन चेन। ऐप मेरे को नहीं बनानी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग होती तो मेरे पास नीचे आ जाती, बट क्योंकि मेरे को नहीं बनानी, आई आई क्लिक्ड ऑन दिस क्रिएट पेज एक्शन चेन, फिनिश, गो टू एक्शन चेन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल करेंगे कॉल रेस्ट। कॉल रेस्ट में हम एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे सप्लायर्स का। ठीक है,
जो सारा डेटा आ जाएगा हमारे पास। ये सप्लायर्स का सारा डेटा आया, सेलेक्ट। इस रिस्पॉन्स में मेरे पास सारे सप्लायर्स का डेटा आ गया। नाउ आई हैव टू असाइन द डेटा। As for assigning the data, I need to use this fire data provider event, क्योंकि हमें ADB में डेटा सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, और टारगेट हमारे पास रहेगा ADP। ठीक है, और डेटा क्या रहेगा? क्लिक ऑन दिस। ये जो रिस्पॉन्स आया ना अपने पास, इसका कॉल रेस्ट का, ठीक है, ये जो कॉल रेस्ट का जो अपने पास, ये कौन आ रहा है इतनी लेट यार? अंकित, ठीक है, नेवर माइंड। ये जो डेटा आ रहा है इसका गो टू रिस्पॉन्स, गो टू बॉडी, ठीक है, आइटम्स, ठीक है, ये सारे हमारे पास आइटम्स आ गए। अब मैं सीधा आइटम्स को मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा, क्योंकि मेरे को आइटम्स चाहिए, और इसके अंदर एक रो है, और मेरे को मल्टीपल रोज चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये आइटम्स एरे में है, और ADP भी अपना एरे है, तो एरे टू एरे मेरा मैपिंग हो गया। क्लिक ऑन सेव। ठीक है, सर और ये इससे फायर हम्म, हेलो हाँ हाँ, सर बताओ ये बताओ। फायर डाटा प्रोवाइडर की जगह असाइन लगाते तो उससे नहीं होता क्या? देखो असाइन लगाओ, देखो फॉर ADP वी शुड ऑलवेज यूज दिस फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट। ठीक है, बट फॉर असाइनिंग अ वेरिएबल लाइक कोई छोटा मोटा वेरिएबल्स होते हैं ना जो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके लिए हम असाइन वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, बट पहले VBCS के अंदर ये असाइन वेरिएबल के थ्रू हम ADP के अंदर डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते थे, देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस। बट यहाँ पे ओके। आजकल असाइन वेरिएबल के थ्रू भी हम ADP के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज फॉर ADP we can have multiple options in fire data provider event, such as like data adding, रिमूविंग एंड अपडेट। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे हमारे पास काफी चीजें इनेबल्ड होती हैं, बट असाइन डेटा क्या करता है, पहले डेटा रिफ्रेश, पहले डेटा डिलीट करता है, फिर उसके बाद असाइन करता है। ठीक है, गॉट अच्छा। माय पॉइंट? हम्म तो ठीक है, सर ये तो सर फायर इसमें डाटा प्रोवाइडर इवेंट कभी किसी और जगह भी यूज होता है? फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट का खाली ADP और जो अपना जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो मल्टीपल वो होते हैं ना, एरे टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं इसके थ्रू। ठीक है। ठीक है, सर ये ऐड के अंदर जो डाटा है वो आपने डाला है या ऑटोमेटिक आ ऐड के अंदर डेटा जो है वो मैंने डाला है गया? जो भी इस अभी। वेरिएबल में डालना वो चीज होगी। पहले देखो, मैंने पहले ये सेलेक्ट किया टारगेट, जिसके अंदर मेरे को डेटा डालना है। ठीक है, हम्म, फिर उसके अंदर मेरे को डेटा क्या डालना है वो मैं ऐड के अंदर यहाँ पे आऊंगा, और रिस्पॉन्स, बॉडी और आइटम्स को मैंने मैप किया है। ठीक। ठीक है, अगर मेरे को कोई रिमूव करना होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा सिंगल सिंगल रिकॉर्ड, या अपडेट करना होगा तो अपडेट कर दूंगा सिंगल सिंगल रिकॉर्ड, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, ठीक। तो सर ये आपने एरे टू एरे मैपिंग करी है, तो इसके अंदर जो से कंपोनेंट्स रहेंगे तो सर हम्म, उनकी मैपिंग कैसे होगी? ऑटोमेटिक हो जाती है? हाँ, कॉलम्स के, गुड क्वेश्चन, जो कॉलम के नेम्स है ना, क्योंकि हमने जो टाइप बनाया है ना, वो इसी के बेसिस पे बनाया है, बिजनेस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। आप कॉलम के नेम देखोगे ना, ID, सप्लायर नेम, सप्लायर नंबर, ये एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट के फील्ड से। ठीक है, सप्लायर नेम, सप्लायर नंबर और ID। ठीक हम्म, है, मैं इसको मैन्युअली बना सकता था विदाउट यूजिंग द एंड पॉइंट, बट उस केस में मेरे को ये जो ID और सप्लायर नेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नेम मैच करके रखने पड़ते मेरे को। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम एंड पॉइंट मैंने यूज करा है, ताकि कॉलम नेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए मेरे पास। ठीक तो है, सर अभी जो हम डाटा आ रहे हैं, इनिशियली हम्म, हमने वो वहाँ से एंड पॉइंट्स हम डाटा ले आए हैं API हाँ, से। उसके हम्म, बाद जो उसका जो डाटा है हम उसको BO में स्टोर कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अभी क्या है, BO के अंदर पहले से ही मेरे पास डेटा है। ठीक है, ये है ना मेरे पास BO के अंदर डेटा, मेरे को वो अच्छा, पेज जो पे आपने दिखाना टाइप है। करा था। हाँ, वो मेरे को पेज पे शो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने टाइप बनाया। ठीक है, मतलब कॉलम क्रिएट ठीक करे है। अपने एप्लीकेशन के अंदर, उसका एक वेरिएबल बनाया ADP। अभी तक सप्लायर ADP के अंदर कोई डेटा है नहीं, ब्लैंक है ये।
बस मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया है। मैंने पहले बताया था ना, एडीपी होल्ड्स द डेटा बट एस, सॉरी, एडीपी डजंट होल्ड द डेटा, इट्स अ स्ट्रक्चर ओनली, बट एसडीपी होल्ड्स द डेटा। ठीक है। Yes. तो मैं एक्शन चेन से क्या कर रहा हूँ, एसडीपी से एडीपी के अंदर डेटा डाल रहा हूँ। ठीक है। एसडीपी से एडीपी, और फिर सर हाँ, डीओ में जो आपने डाटा डाला है वो कब यूज होगा? वो अभी आ तो गया बिजनेस में, ये बिजनेस ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये रहा बिजनेस ऑब्जेक्ट गेट ऑल सप्लायर्स। यहाँ से मैंने एडीपी में डाला। अब एडीपी को अच्छा मैं ठीक है, फ्रंट एंड टेबल पे दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पेज डिजाइनर पे गया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो टेबल ड्रॉप करी, नॉट अ डायनेमिक टेबल, ओनली टेबल। ड्रॉप द टेबल। फर्स्ट क्लिक ऑन दिस ग्रिड रो, इसको आप फ्लेक्स कर दो, इसको वर्टिकल कर दो। ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। नाउ कम टू द टेबल। टेबल हमारी एम्प्टी है, सबसे पहले हमें डेटा असाइन करना है। डेटा असाइन के लिए हमने एडीपी यूज करना है, ये वाला एडीपी। सेव इट। ठीक है। अब ये हमारे पास कॉलम से इनेबल हो गए हैं। ठीक है। आईडी, नेम, नंबर, आ गया डेटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे कैच, अब यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? इफ आई रन दिस एप्लीकेशन ना, एडिटेबल टेबल, मेंबर डेटा आ गया। इफ आई क्लिक, मतलब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये भी नहीं आया। ठीक है। तो अभी इसमें इशू क्या है? अभी आपको इशू वो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये जो अपना एडीपी है ना, ये वाला मैंने ऐड किया है ना। अब असाइन वेरिएबल और एडीपी के अंदर डिफरेंस देखो आप। असाइन रिप्लेसेस द डेटा, फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट एड्स द डेटा, और यू कैन से अपेंड द डेटा। अगर कोई मेरे पास एक बटन होता उसको मैं क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक करता, ठीक है, तो मेरे पास ये जो रोज है ना, चार की चार रोज, अगर मैं अगले बटन पे मेरे पास ये 8 हो जाती, फिर ये 12 हो जाती। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश के लिए फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट यहाँ पे गए, सॉरी, रीसेट वेरिएबल, और यहाँ पे एडीपी। अब क्या होगा, इसको रिफ्रेश करेगा और फिर असाइन करेगा वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बता देंगे? दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बटन डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है। इस बटन पे टेस्ट लिख देता हूँ, इवेंट क्रिएट ऑब्जेक्शन चेन वीबी एंटर। अब देखो, डेटा आ गया। ये चीज ध्यान से समझना सारे लोग, डेटा मेरे पास है। अब इस बटन पे मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इस एक्शन चेन को कॉल कर रहा हूँ। लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। इस बटन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डेटा लाया और एडीपी में डाला, सिंपल। ठीक है। नीड टू रिफ्रेश दिस टेबल यार। आईडी डाली मैंने, एक्शन चेन, कॉल कंपोनेंट, रिफ्रेश।
ये टेबल यार रिफ्रेश हो नहीं रही है, बट इफ यू कैन सी इन द लॉग्स ना, यहाँ पे मेरे पास पहले 4 रोज थी, मैंने बटन दबाया वो 8 हो गई, फिर उसके बाद 12 हो गई। ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इशू ये है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रीसेट वेरिएबल हम ना करना पड़ेगा इसको, एडीपी को, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, जहाँ मेरे को ये फ्रंट एंड पे नजर आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली मैंने क्यों किया, ठीक है। अभी फोकस करते हैं एडिट पेज पे, ओके सर। ठीक है। दूसरा इस बटन को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब यहाँ तक आगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन बताएगा? विशाल। इसकी एडिटेबल प्रॉपर्टीज को ऑन करेंगे और अपना जो इनपुट टेक्स्ट है वो उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड रो एडिट, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, इफ आई क्लिक ऑन लाइव ना, और मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखो थोड़ी सी हाईलाइट हुई, थोड़ा सा अलाइनमेंट भी टेढ़ा हो गया इसका, है ना। तो मतलब ये एडिट मोड पे ओपन हो गया। इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये भी एडिट मोड पे ओपन हो गया। अगर मैं इसको नन करता हूँ और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो नथिंग विल हैपन, ठीक है। मेक श्योर क्लिक ऑन रो एडिट, अब ये एडिट होने के लिए तैयार है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, डिजाइन मोड, इनपुट टेक्स्ट कहाँ ड्रॉप करेंगे हम, सप्लायर नेम, ये रहा। यहाँ पे करूँ या फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं शायद, एक सेकंड, ये भी कंफ्यूजन है यार इसका। सर बीच इसी में में बोला था करता ना हूँ, आपने। हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दोनों दिख रहे हैं, पर इनपुट टेक्स्ट भी दिख रहा है, नीचे वैल्यू भी दिख रही है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, वैल्यू भी दिख रही है, विच इज रॉन्ग, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू कोड, टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे। सर ये नहीं, दोबारा करके दिखाना कैसे करते हैं, हाँ मैं ड्रैग एंड दोबारा ड्रॉप करके करके। दिखाता हूँ। सर ये लेबल हिंट से भी तो कर सकते हैं। नहीं, हमें बाइंड इफ से खेलना है, ठीक है, वरना दोनों दिखेंगे, सर है ना। टेबल टेबल हिंट से सर टेक्स्ट हटा देंगे तो वो विजिबल नहीं होगा, टैली जो टेक्स्ट आ रहा है जो आप कर रहे हैं। सर यार पर हमें, क्योंकि यार विजिबल तो हमें दिखाना है ना, यहाँ से आप टेक्स्ट हटा दो, ठीक है, यहाँ से मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, ठीक है, बट रहेगा तो वो अंदर ही ना, समझ रहे हो, ये तो दोनों चीज रहेगी ना अपने पास, ये दोनों चीज हमें नहीं, रीड ओनली है क्या, ओके, रीड ओनली नहीं होना है दोनों को, ठीक है। तो इफ आई क्लिक ऑन लाइव, ठीक है, ए बी सी जो भी है, अभी हमें खेलना है कोड से, ये अपने पास इनपुट टेक्स्ट है, ये अपने पास, ये भी अपने पास इनपुट टेक्स्ट है, बट हमें आउटपुट टेक्स्ट भी हमें डालना है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप डालते हैं यहाँ पे इफ की कंडीशन, और इफ की कंडीशन आई वुड से मेक इट ट्रू, और एक कंडीशन के अंदर आप रखो इनपुट टेक्स्ट, दूसरे कंडीशन के अंदर हमें रखना पड़ेगा एक आउटपुट टेक्स्ट। आउटपुट टेक्स्ट का कोड मुझे लेना पड़ेगा दूसरे एप्लीकेशन से, होल्ड ऑन सेकंड, ठीक है। ये आउटपुट टेक्स्ट आ गया, करंट डॉट डेटा इज योर करंट वैल्यू, ठीक है। टेम्पलेट हमारा सप्लायर नेम है, जो कि ये हमारे पास हेडर हेडर ये नेम है ना, तो इसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर करंट डॉट डेटा आएगा, ठीक है। अब नीचे हमें डालना पड़ेगा एक वेरिएबल का नेम, अभी फिलहाल वैल्यू हटा देते हैं हमें, वैल्यू, इसको मैं बताता हूँ आपको वैल्यू के अंदर क्या रखना है, फॉरगेट दिस, ठीक है। और पहले हमारा बाइंड इफ तो ये हो गया, दूसरा बाइंड इफ हमें यहाँ डालना है
ठीक है, सप्लाई नंबर, सप्लाई नेम, दोनों का करंट डेटा। अब दोनों की एक कंडीशन, कंडीशन में क्या होगा, इफ करंट डॉट मॉड अगर नेविगेशन है तो क्या होगा, हमारे पास बायां खाली टेक्स्ट दिखेगा। अगर करंट डॉट मोड नेविगेशन मतलब हम सिर्फ खाली देख रहे हैं, नथिंग एल्स, वी आर डूइंग नथिंग, तो हमारे पास ये आउटपुट टेक्स्ट ही दिखेगा। अगर current dot mode is our edit, then we are going to see this one, input text. Same for this, if current dot mode is your edit, then input text, else is your navigation. यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? ये करंट डॉट मोड ये क्या चीज है दिपेश भाई? करंट डॉट मोड ये है कि करंट करंट जो अपने पास रो होती है ना, जैसे एडीएफ के अंदर तुम करंट रो होती है ना, करंट रो तुम गेट करते हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट करते हो, ठीक है। तो ये करंट हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर हमें डेटा भी मिलेगा, इसके अंदर हमें मोड भी मिलेगा, ठीक है। डेटा के अंदर उस करंट रो का डेटा आएगा हमारे पास, और डेटा किससे डिफाइन होगा, उस टेम्पलेट स्लॉट से। जैसे सप्लायर नेम है तो करंट डॉट डेटा सप्लायर नेम का होल्ड डेटा होल्ड करेगा, ठीक है। और इस केस के अंदर हमारे पास सप्लायर नंबर का डेटा होल्ड करेगा। नाउ इफ यू कम टू मोड, तो ये मोड हमारे पास कई सारे वैल्यूज होल्ड करता है, फॉर एग्जांपल नेविगेशन एंड एडिट, ठीक है। इन दिस केस मतलब ये इसके नाम ही होते हैं नेविगेशन और एडिट, ठीक है। हाँ हाँ, ये फिक्स रहेंगे, नेविगेशन और एडिट, फिक्स रहेंगे ये, ठीक ठीक। हाँ करेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको एप्लीकेशन चला के दिखाता हूँ ये वाली। सर अगर हमें डेट के में चेंज करना है तो उस कंडीशन में भी यही कंडीशन लगेगी सेम? क्या चेंज करनी है? अगर डेट का एक कॉलम है उसमें वैल्यूज हाँ एडिट करनी है तो भी सेम कंडीशन हाँ, आएगी? सेम सेम कंडीशन, बट वो जो इनपुट टेक्स्ट जो मैंने डाला है ना अपने ये वाला, इसकी जगह आ जाएगा इनपुट डेट। टू डेट। हाँ ठीक है, एडिटेबल टेबल डेटा आ गया, ठीक है। अगर मैं देखो अभी ये रीड ओनली मोड पर है, रीड ओनली मोड मतलब ये अभी ये करंट मोड है हमारा सबका नेविगेशन। अगर मैं किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करूंगा ना, ये चला गया मेरा एडिट मोड पे, और एडिट मोड पे क्या हुआ, मेरा एक खाली इनपुट टेक्स्ट ही दिखा, ये आउटपुट टेक्स्ट हट गया, ठीक है। ये गया फॉर दिस एज वेल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टू असाइन सम वैल्यूज टू दिस इनपुट टेक्स्ट। अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना, अभी हमने जो बनाया है वो खाली एक एडीपी बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी वैल्यूज स्टोर होती हैं, रोज, मल्टीपल रोज। अब हमें इसी टाइप को लेकर ना एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। क्लिक ऑन वेरिएबल, वेरिएबल का नेम होगा हमारे पास सप्लायर सेलेक्टेड रिकॉर्ड, या फिर सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। इट शुड बी ऑफ गेट सप्लाई टाइप, बन गया एक वेरिएबल, और इसके अंदर हमारे पास तीनों आ गए, ठीक है। अब ये तीनों हम असाइन करेंगे इनके अंदर, आ गया, गो टू पेज डिजाइनर, पेज डिजाइनर के अंदर अपने पास आ जाएगा इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो रहेगी अपनी ये सप्लायर नेम, ठीक है। सेम फॉर दिस सप्लायर नंबर एज वेल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गाइस समझ में आ रहा है? कहीं भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताना यार, ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा। ये अभी वाला बता देना एक बार, और ये नहीं समझ।
हाँ वेरिएबल बताता हूँ असाइन वाले। बताता हूँ। देखो सर मेरे पास एक इसका टेबल है, पर्पस ही बता देना। बताता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। टेबल को समझ लो, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डबल क्लिक करा, डबल क्लिक DEF की जगह ना मैंने डाल दिया यहाँ पे दीपेश। अभी दीपेश कहीं ना कहीं तो वैल्यू होल्ड होगी ना मेरे भाई, है ना। कहीं ना कहीं से मतलब दीपेश जो वैल्यू है ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। वो हम्म वेरिएबल के अंदर जो स्टोर वैल्यू होगी उसको मैं जाके कहीं ना कहीं यूज करूंगा, ठीक हम्म है। क्योंकि अभी तो ये ठीक है। खाली इनपुट टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसका खाली इनपुट टेक्स्ट पड़ा हुआ था पहले, हम्म ठीक है। उसके अंदर कोई ना ठीक कोई है। वैल्यू तो होल्ड मतलब कोई एक वेरिएबल तो अच्छा। डालूंगा। तो वेरिएबल ठीक है। कैसे के डालना है हमें, क्योंकि मैं अलग अलग वेरिएबल तो डाल नहीं सकता, इसका वेरिएबल अलग डाला, इसका वेरिएबल अलग डाला। तो इसकी वजह से मैंने एक टाइप के बेसिस पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर ठीक है। अभी तो फिलहाल ये 3 कॉलम्स हैं। अगर मेरे पास यहाँ 50 कॉलम्स होते और 50 की हम्म 50 मेरे को एडिट करनी होती, तो मैं एक एक करके हम्म थोड़ा ना बनाता उन सबका वेरिएबल। उसके हम्म। टाइप के बेसिस पे एक वेरिएबल बना लेता और इसके अंदर सारे मेरे पास वैल्यूज आ जाती। अच्छा, मतलब इसी का टाइप बना दिया हमने यहाँ पर। हाँ, उसी का टाइप बना ठीक दिया है। और उसके अंदर हम ठीक वैल्यू है। होल्ड कर लेंगे, हम्म। ओके, ठीक है। एडीपी ना बना के उसका टाइप बना दिया हमने वेरिएबल। हाँ, करेक्ट ठीक। करेक्ट। ठीक है। अब तो सर जैसे हम अ, मल्टीपल रोज का एडिट करेंगे तो वो सारी की सारी जो मल्टीपल रोज का जो डाटा होगा नया वाला वो सब इसमें वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसका भी मैं बताता हूँ, वो इसी के अंदर ही रहेगा, वो ADP के अंदर ही रहेगा डेटा, ठीक है। वी विल बी मॉडिफाइंग द ADP। ये जो पूरा ADP देख रहे हो, वो कैसे हम्म। करेंगे, वो एक्शन चेन से करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। तो फिलहाल जो हमारा वो टाइप बनाने का सिर्फ ये पर्पज है कि जब हाँ, हम बस वो एक वैल्यू रो होल्ड में करेगा। हाँ, वो बस वो एक सिंगल रो रो की की। ही वैल्यू, हाँ सिंगल रो की वैल्यू होल्ड करेगा, और वो ADP के अंदर कब कब असाइन हो जाएगा, वो टेबल के एक्शन चेन से असाइन होगा, वो मैं बताऊंगा कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पेज डिजाइनर पे गए, पेज डिजाइनर के अंदर अभी तक हमारे पास ये सारा चला है, क्लिक ऑन एडिट ये। अब नाउ here कम्स द सेकंड थिंग। जैसे ही मैं क्लिक ऑन एडिट करूंगा ना, तो जो DEF है ना, ये वाली DEF जो वैल्यू है, वो उठ के इनपुट टेक्स्ट के अंदर आ जानी चाहिए फॉर एडिटिंग पर्पस। क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को यहाँ पे बड़ा सा नाम हो, उस बड़े के से नाम के अंदर मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस करने हो, या फिर स्पेस देना हो, या फिर एक जैसे DEF है या फिर गूगल है, गूगल की जगह मेरे को गूगल प्राइवेट लिमिटेड लिखना हो, है ना। तो ये सारा डेटा उठ के उस रो के अंदर आ जाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है, इस ADP का करंट सेलेक्टेड वैल्यू रो उठ के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। वो कैसे आएगी, गो टू योर पेज डिजाइनर, क्लिक ऑन दिस डिजाइन पेज, इवेंट, और यहाँ पे मेरे पास कई सारे आ गए हैं, और रो बिफोर एडिट। देखो हम यहाँ दो यूज करेंगे, रो बिफोर एडिट एंड रो बिफोर एडिट एंड, ठीक है। पहले हम यूज करें रो बिफोर एडिट, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, असाइन वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, सिंगल रिकॉर्ड वाला। और वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, रो डेटा। कोई डाउट यहाँ तक बताओ। सर आपने जो अभी रो बिफोर एडिट यूज किया, हम्म। ये हमने तो इवेंट बनाया नहीं था नहीं आपने अभी। बना, नहीं, बताता हूँ। हर टेबल के पास, जैसे आप इवेंट लिस्नर पे क्लिक करोगे ना, आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। बटन पे ओजे एक्शन चेन दिखता है ना, बट टेबल के अंदर ही चार दिखती हैं, ठीक है। तो मैंने इस पे क्लिक करा है, ओजे रो बिफोर एडिट, इसकी एक्शन चेन बनी है। और ये कब कॉल होती है, जैसे ही मैं किसी टेबल पे या फिर रो पे डबल क्लिक करूंगा, ये एक्शन चेन कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा, तो ADP से वैल्यू उठ के मेरी इस वैल्यू, इन दोनों इनपुट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ये रहा ठीक है वेरिएबल, सर। ठीक है। इफ आई रन दिस एप्लीकेशन, एडिटेबल टेबल,
ठीक है, डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गई, देख रहे हो, ब्लैंक नहीं हुई है वैल्यू। ये माइक्रोसॉफ्ट था, ये उठ के इनपुट टेक्स्ट में आ गया, और 4 भी था, इनपुट टेक्स्ट में आ गया उठ के। कोई डाउट यहाँ सर तक? एक बार दोबारा बता दें कैसे वैल्यू टेक्स्ट में ये नॉर्मल वैल्यू इंक्लूड की। ये रहा, एक्शन चेन रो बिफोर, पहले सबसे पहले आपको एक्शन चेन बनानी है रो बिफोर एडिट, ठीक है, जो कि काम करेगा आपके डबल क्लिक पे, रो के डबल क्लिक पे, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था ना ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ रो डेटा। पहले मैंने ये वाला वेरिएबल सेलेक्ट करा जिसके अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है, और वैल्यू रहेगी मेरे पास इनपुट पैरामीटर रो डेटा, ये आपको मिलेगा पहले से ही, रो डेटा डाल दो, ठीक है। रो डेटा होल्ड्स दी कंप्लीट रो डेटा, रो इंडेक्स होल्ड्स दी रिकॉर्ड्स लाइक 0 1 2 3 4, यहाँ पे ये रिकॉर्ड है मेरा 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया। रो की होल्ड्स द आईडी, आईडी डेटा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जो की हमने वहां पे पास की थी एडीपी में वही की करेक्ट आएगी करेक्ट ना? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ, अब सर हम जैसे क्या, 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, सॉरी, तो मैं बोल रहा था सर कि जैसे 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, तो 3 हम्म, डिफरेंट एक्शन चेन्स बनेगी, लाइक यहाँ पे खाली नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2 ही एक्शन चेन बनेगी। अभी देखो ना, सिंगल रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास कई सारे कॉलम्स है ना, ये रहा सिंगल रिकॉर्ड, आगे सप्लायर सिंगल रिकॉर्ड, ये रहा सप्लायर सिंगल रिकॉर्ड, मेरे पास तीनों कॉलम्स हैं, और तीनों यस कॉलम का सर। डेटा रो डेटा के अंदर आ गया, रो डेटा सीधा जाके उसने सप्लायर सिंगल रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू असाइन कर दी तीनों रिकॉर्ड्स की, देख रहे हो, 2 भी असाइन हो गया और डी ई एफ भी असाइन हो गया, 3 भी असाइन हो गया, डबल क्लिक ऑन दिस, 3 भी असाइन हो गया, और गूगल भी असाइन हो गया, यहाँ तक। तो सर ये रो की यहाँ पे क्यों आया, वो एडीपी में एडीपी को हमने टेबल बनाया इसलिए आया, या किसी भी जनरल टेबल में आता है आता है रो डेटा कह रहे हो ना, रो की? रो की भी आएगा, रो इंडेक्स भी आएगा, और रो डेटा भी आएगा, कोई भी आप कॉलम, कोई भी आप टेबल बनाओगे तो, तो बस सर फिर रो कंडीशन ये की है उस हमको टेबल के असाइन अंदर। करनी पड़ेगी? रो की, देखो रो की आपको जब जरूरत होगी तभी आपको यूज करना पड़ेगा ना। अब समझ लो मैंने यहाँ पे टाइप के अंदर, सॉरी वेरिएबल के अंदर, इस एडीबी के अंदर यहाँ पे मैंने ये की एट्रीब्यूट, मैंने आईडी डाल दिया, अगर मैं यहाँ से की एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो रो की के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो उसको असाइन कैसे करते हैं टेबल में? रो डाटा तो समझ में आ गया, सिंपल रो को ले लेता है वो जो सेलेक्ट करते हैं, हाँ हाँ और वो इंडेक्स वो टेबल में 0 1 2 3 को हाँ, नेम रो करता की रहता है वो कैसे रो असाइन की। होता है, रो की इसके, आप हाँ। कह रहे हो कि इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आई रो की के अंदर, हम्म, ठीक है मैं बताता हूँ। ये टेबल लिया आपने, टेबल में आपने टेबल बिफोर रो एडिट चेन बनाई, और यहाँ देखो ये रहा, ये रो डेटा का सारा रो डेटा आ गया, इंडेक्स का मेरे पास सारा इंडेक्स आ गया, और रो की मेरे पास रो की आ गया, ठीक है। मेन यहाँ से डेटा पास होता है अंदर एक्शन चेन के अंदर। तो सर जैसे हमने अगर सपोज हम एडीपी में हम जो की नहीं देते हैं, तो फिर यहाँ हम्म, पे जो की हमको देनी हो बाद में तो कैसे देंगे? नहीं देखो यार, अगर तुम्हें यहाँ पे की यूज करनी है ना, तो तुम्हें एडीपी या फिर एसडीपी के अंदर की डिफाइन करनी पड़ेगी। एसडीपी के अंदर तो ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ठीक है, बट एडीपी के अंदर इफ यू वांट टू यूज द रो की, तो यहाँ पे तुम्हें की एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा। नहीं सर, वो जनरल विदाउट एडीपी हम नॉर्मल टेबल में करते हैं और उसमें की रहता है, उसमें तो की अगर रहता हमको है, की, हाँ, तो उस की को हम कैसे साइन करते हैं कि वो जब बाद में मैपिंग में वो काम आ जाए, या वो इसमें नहीं, वो की एक्शन तो चेन में? रहेगा ना, देखो वो तो की रहेगा ही रहेगा ना मेरे भाई। अगर तुम एसजीपी यूज कर रहे हो तो एसजीपी में कोई ना कोई की तो डिफाइंड रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। नहीं सर, मैं एसडीपी एडीपी की नहीं, नॉर्मल एक टेबल की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ सिंपल टेबल हम मैनुअल कर रहे हैं, उसमें जो हाँ, ये रो देख, की है टेबल के अंदर वो वैल्यू कहाँ कैसे से साइन? आएगी, टेबल के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, एसजीपी से आएगी, अगर हम आईडीपी मैनुअल, से आएगी, अच्छा, और कहाँ से लाओगे टेबल के अंदर वैल्यू, है ना।
या तो एडीपी से आएगी या फिर एसजीपी से आएगी। अच्छा, तो मतलब टोटली मतलब ये अगर हम मैनुअल टेबल टाइप करते हैं तो उसमें रो की नहीं आएगी। मैनुअल टेबल कहाँ कैसे बनाओगे, मेरे को बना के दिखाओ। मैनुअल कौन सी टेबल होती है? अच्छा, तो फिर मतलब जो टेबल होता है वो पर्पस या तो फिर वो एसजीपी से आता है डाटा या फिर एडीपी से आता है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो नॉर्मल अगर हम टेबल में हम वैसे ही कुछ टाइप करते हैं वैसे, तो उसमें कुछ रो की का कुछ पर्पस नहीं है। कैसे टाइप करोगे मेरे भाई, कौन सी टेबल है जिसके अंदर तुम मैन्युअली बना रहे हो यार? कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा ना जो होल्ड करेगा डेटा, वो एडीपी होल्ड करेगा डेटा या एसजीपी डेटा दिखाएगा। हम्म हम्म, ठीक है ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे। ठीक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारी एक ना एक चीज मिस हो गई है। क्या मिस हुई है? एक फ्लैग कि ये वैल्यू चेंज हुई है नहीं हुई है। अगर मैं डी एफ की जगह मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड डालता हूँ तो मेरे पास एक फ्लैग की वैल्यू वाई सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन टाइप, यहाँ पे क्रिएट फील्ड इज एडिटेड, स्ट्रिंग टाइप का डाल देते हैं। चलो ठीक है, वेरिएबल के अंदर में बस इज एडिटेड आ गया अपने आप। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इज एन, और एडीबी के अंदर में बस ये हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा नहीं है, छोड़ो। ठीक है, क्लिक ऑन पेज डिजाइनर, यहाँ पे हम वो फ्लैग भी दिखाई देते हैं, इज एडिटेड। ठीक है, क्लिक ऑन, हाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको आगे सेविंग के लिए इनेबल कर दें। ठीक है, गो टू इवेंट्स, इवेंट लिस्नर, रो बिफोर, रो एडिट एंड। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक सेकंड बना यार। हम्म, तो इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ रो डॉट डेटा डॉट सप्लायर नेम। ठीक है, ध्यान से देखना यार, ये रो डॉट रो डेटा डॉट सप्लायर नेम। ठीक है, कोड से आओ यार तुम। नॉट इक्वल्स, यार ये क्या कर दिया वीबीसीएस वालों ने यार। रुको यार, कोड कॉपी करता हूँ मैं, एक सेकंड को। यार यहाँ ट्रू है यार।
इजियर तो होगा कॉन्कैट करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो साइज इश्यूज आ सकते हैं बाद इसको में, ये नहीं मिल रहा यार, उसका साइज का करंट रो डेटा नहीं है अपने पास, वेरिएबल का नाम है सिंगल रिकॉर्ड्स। कॉन्टैक्ट करके और उसको चेक लगाना, मैं करना होगा, इससे नहीं होगा तो फिर उससे इस नहीं मैं अभी भी आ रही है। सप्लायर नेम, सप्लायर नंबर, तो assign वेरिएबल is edited by ये बताऊं क्या मैं समझाऊं, ये मैंने इफ कंडीशन क्यों लिखी है? हाँ सर सर ये बता दो दीजिए। बार सेम क्यों लिखे हैं? हाँ, ये मैंने क्या लिखा है, अगर जैसे मैंने डबल क्लिक करा और यहाँ पे मैंने दीपेश लिख दिया, ठीक है, और मैं वापस आया, ठीक है, और सबसे पहली बात, ये जो अपने पास ये जो एक्शन चेन है ना, रो टेबल बिफोर रो एडिट एंड चेन, ठीक है, ये कब कॉल होगी? पहले वाली एक्शन चेन कॉल हो रही थी डबल क्लिक पे, ठीक है, दूसरी वाली जो एंड वाली जो एक्शन चेन है वो कॉल होगी जब मैं इस पे वापस चला जाऊंगा, मतलब यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं एग्जिट होऊंगा, तो अगर ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाली है दीपेश, अगर दीपेश वाली जो वैल्यू है वो DEF से मैच नहीं हुई, तो मेरा जो इज एडिटेबल वाला फ्लैग है वो वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये मैच कैसे कर रहा हूँ मैं, रो डेटा मतलब मेरे पास जो एडीपी का डेटा है और जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो मैच नहीं करी है, दोनों में से किसी की भी, सप्लायर नेम और सप्लायर नंबर, तो ये वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छा किसी को कोई ठीक। डाउट? सर एक चीज इसमें कंफर्म करनी थी, बताओ। मैचिंग के टाइम पे ये चेक करेगा केस सेंसिटिव है या नहीं डेटा। ये सब कुछ चेक करेगा, करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाला दीपेश और एग्जिट हुआ, यार टेबल रिफ्रेश क्यों नहीं हो रही है, टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, कॉल कंपोनेंट इवन रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला दीपेश, एग्जिट हुआ, एक्शन चेन कॉल हो भी रही है नहीं हो रही, यार हो तो गई है यार, पर दिख क्यों नहीं रही है, टू आ गया, वाई आ गया, डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया, टू आ गया। लेकिन जो हमने इनपुट टेक्स्ट करा था वो इसमें नहीं करा था, किसी वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर इज एडिटेड वाला फ्लैग ऑलरेडी है, ये रहा इज एडिटेड, और एक्शन चेन इज एडिटेड बाई, ओके, इज एडिटेड बाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अब ये वाली जो रो है ना, मेरे को कम्प्लीटली एडीपी के अंदर भी डालनी पड़ेगी, तब मेरे को वो चेंजेस वैल्यू दिखेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दीपेश डालता हूँ और वापस आता हूँ तो वहाँ पे डीएफ हो गई है, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू मेरे को एडीपी के अंदर भी असाइन करनी पड़ेगी, तब मैं जाके मेरे को ये वाई दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या, क्योंकि मैं अभी तक वाई जो वैल्यू है ना वो वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहा हूँ, वो टेबल के अंदर असाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो सर जो
तो डीएफ की जगह कुछ लिख रहे थे, तो जो चेंजेस हो रही हैं, तो नई वैल्यू आ हाँ रही है, वो वेरिएबल में स्टोर हो रही है। वो खाली वेरिएबल में स्टोर हो रही है, मेरे को एडीपी के अंदर स्टोर करानी है, क्योंकि जो टेबल है वो एडीपी के बेसिस पर है ना, वो मेरे को खाली एडीपी दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइल डेटा इवेंट प्रोवाइडर, या फिर एक काम करते हैं, करंट रो हमें डालनी है, एक सेकंड, रो की से हमें डालनी पड़ेगी, रो की हमें अब मिलेगी। ओके, फाइल डेटा प्रोवाइडर इवेंट किसमें डालनी है हमें, इसमें डालनी है, और हमें अपडेट करना है डेटा, है ना। डेटा क्या होगा हमारे पास, सिंगल रिकॉर्ड। सप्लायर्स में। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, जो जाके एडीपी में अपडेट हो जाएगा। बट हमें की भी चाहिए एक, जिसके बेसिस पे वो सिर्फ वही रिकॉर्ड अपडेट हो, सारे रिकॉर्ड्स अपडेट ना हो। तो इसके लिए गो टू की, और यहाँ पे की डाल दो। ठीक है, की मैंने डाल दी। अब एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने डाला दीपेश, वापिस आया, भाई होगी भाई। ठीक है, यस सर। हम्म, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि बस इतना ही है एडिटेबल एक्शन का, बाकी मैं सबमिट बटन पे काम करूंगा। सर अगर ये क्यों आया ये सर? अभी दीपेश तो फिर वो वेरिएबल से एडीपी में स्टोर हो चुका है ना, हाँ वेरिएबल तो एडीपी में स्टोर हो गया। सर एडीपी और जो वो वेरिएबल था जो आपने बनाया था, वो दोनों सेम हो गए, तो फिर ये वाई क्यों दिखा रहा है? नहीं सेम नहीं हुए ना, पहले डीईएफ था ना। देखो गूगल की जगह अगर मैं गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ ना, क्यों, हाँ, तो अब ठीक ये है, डाटा वेरिएबल में है। वेरिएबल के अंदर है, और वेरिएबल किससे मैच कर रहा है, जो पिछला जो एडीपी का डेटा था, पिछला एडीपी का डेटा क्या था, गूगल, गूगल इज नॉट इक्वल टू गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी वाई। अगर मैं इसको 3 हटा के 3 डालता हूँ, सॉरी, अब तो हो ही जाएगा। अब इसको मैं 4 उठा के 4 डालता हूँ, तो देखेगा वैल्यू दोनों सेम है, तो इसने वाई करा ही नहीं। अगर मैं 4 उठा के 5 डालता हूँ, तो ये वाई को, वैल्यू को वाई कर देगा। ठीक है, इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, सारी वैल्यूज से वापस रिस्टोर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी तक डीबी के अंदर डेटा स्टोर किया ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम डीबी के अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करें। बटन डालता हूँ मैं एक यहाँ पे नीचे, सबमिट बटन। ठीक है, इस सबमिट बटन पे हम कोड लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच लूप किस पे लगेगा, एडीपी पे, ये एडीपी, एक सेकंड, इसके डेटा पे फॉर ईच लूप लगेगा। ठीक है, डेटा पे लगा दिया, और हमारे पास जो आइटम आएगा ना, वो आएगा रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, और आइटम, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पेज मॉडल के अंदर लिखेंगे डिस्प्ले जेएस, जो हमारा स्टैंडर्ड हमें लिखना ही पड़ता है, argv1 console.log argv1। ठीक है, बस इतना एक कोड लिखेंगे, ये हर एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको यहाँ मत लिखो, इसको एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन स्कोप के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब क्यों लिखा मैं बताता हूँ इसका रीजन। इसको कर दो बंद, गो टू एक्शन चेन। अब यहाँ पे कॉल जेएस, ये रहा कॉल जेएस। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन स्कोप के अंदर में डिस्प्ले जेएस आ गया, और आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा मैं आइटम। अब मैं आइटम में मैं मतलब देखना चाहता हूँ कि आइटम में मेरे पास करंट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है,
अब दूसरी चीज आ रही है ना आइटम, मेरे पास ये इन्वर्टेड, ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में आ गई। इसके लिए कोड कोड और ये चीज हटा दो। ठीक है, अब आ गई आइटम कर्ली ब्रेसेस के अंदर। वापस से एप्लीकेशन को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ कंसोल लॉग्स, कंसोल लॉग सबमिट। मेरे पास ये चार रिकॉर्ड थे, चारों चले मेरे पास। टारगेट ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब बिल्कुल सही है। 3 1 शुड बी और 2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगानी है। इफ आइटम डॉट इज एडिटेबल इक्वल्स वाई। वाई है तो हम क्या करेंगे, कॉल रेस्ट एंड पॉइंट सप्लायर्स पैच सेलेक्ट। ठीक है, सप्लायर आईडी डालनी पड़ेगी पड़ेगी सॉरी, सप्लायर की आईडी मतलब मेन आईडी, वो हमारे पास कहाँ से आएगी। अ, 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 इसका आइटम कहाँ गया यार, आइटम डॉट आईडी होनी चाहिए ना अपने पास। मैनुअली डालेंगे। लोकल के अंदर हमें पास आ ही नहीं रहा यार। सर पेज रिफ्रेश कर लो कभी कभी नहीं। हम्म, करना पड़ेगा यार। एक सेकंड। हाय, टाइप ही करना पड़ेगा शायद। ठीक है, आइटम डॉट आईडी शुड बी योर एक्सप्रेशन। ठीक है, सेव इट। और बॉडी क्या रहेगी अपने पास, जो आइटम है, या फिर बॉडी में ही पास कर देते हैं। एक सेकंड, लेट मी कट कट कॉपी पेस्ट। सप्लायर नेम, पेज वेरिएबल्स, एडीपी, डेटा डॉट इंडेक्स, सप्लायर एडीपी था हमारे पास। ठीक है, should be an expression, save it। कोड पेज वेरिएबल सप्लायर एडीपी, ये गलत बता दिया इसने, because your supplier is in caps। ये हमारे पास कोड है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसको हम स्ट्रिंग से हटा देते हैं। सर वो कोड के अंदर वो स्ट्रिंग वाला रहेगा, लगा रहेगा। ओके, थैंक्स। ठीक है, और लास्ट में हम फायर नोटिफिकेशन डालते हैं, और फायर नोटिफिकेशन लिख देंगे हम, डेटा हैज बीन
अपडेटेड। ठीक है, शुड बी योर कंफर्मेशन एंड ट्रांजिएंट। और इससे पहले हम एक कॉल एक्शन चेन कॉल करेंगे जो कि वीबी एंटर वाली होगी, जो कि डेटा को वापस से लोड करेगा। ठीक है, नाउ प्ले योर एप्लीकेशन। एडिटेबल टेबल, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाई हो गया, क्लिक ऑन सबमिट। डेटा हैज बीन अपडेटेड, बट हमें देखना पड़ेगा ये हुआ क्यों नहीं। नहीं हुआ। ओके, go to network suppliers preview। एक सेकंड, ये एक बार कॉल होनी थी ना। कॉल ही नहीं हुआ यार, ये इसको वाई मिला ही नहीं। क्यों वो नहीं मिला? तो एक बार कॉल फंक्शन के अंदर डाल के देख लो कि वाई स्मॉल तो नहीं हो गया। वो इसी में आ जाना चाहिए ना। लास्ट वाले में हुआ था ना। टारगेट इज एडिटेड अनडिफाइंड आ रहा है, सॉरी। थर्ड वाला इंडिया करके देखते हैं। भाई है फिर इसी में गड़बड़ है कुछ। आइटम डॉट इज एडिटेबल, एक सेकंड, इज एडिटेबल नहीं, इज एडिटेड है यार। चेन, फिर इसने एरर दिया क्यों नहीं? ठीक है, चलाते हैं। गूगल इंडिया, वाई हो गया, सबमिट। गूगल इंडिया आ गया। ठीक है, इफ यू गो टू योर बिजनेस ऑब्जेक्ट गूगल इंडिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। किसके सर के ऊपर से गया बता दो भाई अब जल्दी जल्दी। सर वो जैसे अपने वो गौरव के इज एडिटेबल गौरव के सर के ऊपर से गया, प्रशांत के सर के ऊपर से गया, ऐसा है क्या? हाँ सर वो थोड़ा कोडिंग वाला पार्ट ही पूछना तो दो दो हमारी दो कॉलम है तो हमने दो कोड लिखे थे कि भाई नॉट इक्वल टू तो इज एडिटेड हो जाए। अगर 10 हाँ, कॉलम तो 10 बार वो तो लिखना 10, पड़ेगा। हाँ 10 बार लिखना पड़ेगा। वो इफ कंडीशन के अंदर आपको 10 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत कुछ कह रहे हैं, प्रशांत बोलो। सर वही समझ नहीं आया। बताऊं दोबारा? हाँ सर एक बार बता दो। शुरू से बताऊं?
सर जो आपने वो कॉपी पेस्ट करा था ना कोड, जो मैपिंग वगैरह बॉडी में और थोड़ा जो जेएस में डाला था, थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि मतलब करा क्यों है ये, तो कैसे कैसे करा, करंट वाला डाटा कहाँ से आया था, वो कैसे करा कि ठीक करंट है। नहीं है, वो कहाँ पे है। अच्छा, पहले मेरे को बात बताओ, ठीक है गौरव, किस किस को मैं ये पूरा कंप्लीट कोड दोबारा समझाऊं? रेज योर हैंड्स। सर पूरा ही समझा दो। पूरे समझा दूं? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, ये मेरे पास है बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस ऑब्जेक्ट की दो फील्ड मैंने बनाई थी, सप्लाई नेम, सप्लाई नंबर। ठीक है, उसके अंदर मैंने 4 रिकॉर्ड्स डाले थे जो कि मेरे को एडिट करने थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक नया पेज बनाया था, मेन एडिटेबल। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक टेबल ड्रॉप करी थी। ठीक है, टेबल ड्रॉप करने के बाद इसके अंदर कुछ असाइन नहीं था। उस असाइन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो एक एडीबी बनाना था मेरे को। ठीक है, एडीबी के अंदर ये जो मैंने नया बिजनेस ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसकी वैल्यूज मेरे को डालनी थी ताकि मैं उसको पेज पे दिखा सकूं। सबसे पहले मैंने उस बिजनेस ऑब्जेक्ट का एक टाइप बनाया जिसमें से मैंने सिर्फ दो ही फील्ड्स ली, सप्लायर नेम एंड सप्लायर नंबर, और एक आईडी। हाँ, 3 फील्ड्स लिए, आईडी, सप्लायर नेम एंड सप्लायर नंबर। इस एडिटेबल मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड डाली थी सो डेट आई कैन चेक कि ये फील्ड मेरी एडिटेड है या नहीं है। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है एडीपी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइटम टाइप भी दे दिया और यहाँ पे टाइप दे दिया मैंने एडीपी। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही मेरा पेज लोड होता है ना, उसके टाइम पर ही, पेज लोड के टाइम पर ही मेरे पास एडीपी के अंदर सारा डेटा आ जाना चाहिए। इसके लिए मैंने वीबी एंटर करके एक इवेंट बनाया। उस इवेंट के अंदर मैंने एक एक्शन चेन बनाई है। ये एक्शन चेन क्या कर रही है, उस एडीपी के अंदर वैल्यू साइन कर रही है फ्रॉम योर रेस्ट कनेक्शन। रेस्ट कनेक्शन कौन सा है मेरे पास, है बिजनेस ऑब्जेक्ट। बिजनेस ऑब्जेक्ट कौन सा है, सप्लायर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस पेज पे गया वापस, सॉरी, इस पेज पे गया वापस। इस टेबल के अंदर मैंने डेटा के अंदर वो मैंने एडीपी असाइन कर दिया। उस एडीपी असाइन करते ही मेरे पास ये सारे कॉलम्स के ऑप्शंस मेरे पास आ गए और मैंने सारे कॉलम्स दिखा दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, गुड। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को एडिट मोड पे डालना था ये टेबल। मैंने यहाँ पे एडिट मोड पे, रो एडिट पे मैंने क्लिक करा। इसके मेरे पास, इसकी वजह से मेरे पास ये दो एक्शन चेन एनेबल हो जाती है। एक होती है रो बिफोर एडिट और रो बिफोर एडिट एंड। रो बिफोर एडिट कब काम करती है, जब आप डबल क्लिक करते हो। और रो बिफोर एडिट एंड कब काम करती है, जब आप वापस से आते हो। ठीक है, तो मेरे को क्या करना था, डबल क्लिक पे मेरे को वैल्यू डालनी थी और बाहर आते ही वो वैल्यू मैच करके वापस से मेरे को एडीपी के अंदर असाइन करनी थी। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया था, इन दोनों कॉलम्स के अंदर मैंने एक एक इनपुट टेक्स्ट डाला और उन इनपुट टेक्स्ट की मैंने एक बाइंड इफ कंडीशन डाल दी है। ठीक है, जो कि कहती है कि अगर ये नेविगेशन मोड पे है तो मेरे को जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दिखेगी जो एडीपी से आ रही है। अगर ये एडिटेबल मोड पे है तो मेरे को इनपुट टेक्स्ट वाली वैल्यू दिखेगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि मेरे को डबल क्लिक करते ही मेरे को जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो भी दिखने चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे डीईएफ है, डबल क्लिक करते ही उस इनपुट टेक्स्ट के अंदर मेरे को वापस से डीईएफ आ जाने चाहिए। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि एग्जैक्टली इसी टाइप का था। ठीक है, सारे कॉलम्स इसके अंदर है मेरे पास। और एक्शन चेन मैंने बनाई है रो बिफोर एडिट। गो टू योर टेबल, रो बिफोर एडिट। इसके अंदर मैंने खाली एक असाइन वेरिएबल डाला है जो कि क्या कर रहा है, जो एडीपी का जो डेटा है ना, वो मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ये वाली वैल्यू देख पा रहा हूँ डबल क्लिक करते टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर वो जो उसमें कोड में जो अपना जो करंट वाला लिखा था वो कहाँ से आया था, कहाँ पर? बाइंड इफ कंडीशन में? वो यार कुक बुक के अंदर अवेलेबल है। कुछ कोड्स हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, जो कुक बुक के अंदर अवेलेबल है वहां से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक। तो वहां से मैंने वो डाला है।
ठीक है। ऐसे करंट के अलावा हमारे पास कई सारे मेथड्स और होंगे जो कि हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो सर कैसे मतलब कहाँ से अगर हमें करना हो तो कैसे वो जाएंगे बताऊंगा वहाँ पे? वो बताऊंगा, पहले लेट मी कंप्लीट इट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अपने पास डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो ये जो वैल्यू है ना वापस से मेरे पास एडीपी के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए। ठीक है, और विद फ्लैग वाई। तो ये मैंने क्या किया, ये जो मेरी एक्शन चेन थी, रो बिफोर एडिट एंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर दोनों कॉलम्स में से कोई भी कॉलम की वैल्यू मैच नहीं करती ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब एडीपी वैल्यू से, तो मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को मैं वाई कर दूंगा और इसका जो रिकॉर्ड है मैं डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा अपने एडीपी के अंदर। और ये एडीपी के एक अंदर मिनट में, दिपेश भाई, दिपेश भाई, हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ ये जो हाँ ऊपर हाँ हमारा इसमें रो डेटा आ रहा है, ये हमारा एडीपी से आ रहा है ना? रो डेटा डॉट सप्लायर नेम इफ में हाँ, ये जो रो डेटा है ये एडीपी का है, ये और जो वेरिएबल एडीपी है का वो है, तो ये वाला वेरिएबल है हमारा ही जो है। ठीक है ठीक हाँ है ठीक है, जो हाँ, हम मतलब अभी नया डाल रहे हैं वो वाला होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो तो मैंने सर क्या वो किया, एक मिनट, हम्म, सर वो जो हम आप जब टाइप करते हैं तो वो जो टाइपिंग के वक्त ही वेरिएबल में स्टोर होता है या जब हम उसको वो एरो को बाहर ले जाते हैं जब बाहर क्लिक करते हैं तब जब वेरिएबल बाहर में क्लिक स्टोर करते हैं होता है? तब, जब बाहर क्लिक करते हैं तब। देखो मैंने दो एक्शन चेन बनाई थी ना, एक सिंपल वाली थी और एक एंड वाली थी, है ना। जो सिंपल वाली एक्शन चेन थी वो थी डबल क्लिक पे, अब कॉल होगी एक्शन चेन। अगर मैं वापस जाऊंगा तो भी दोबारा एक्शन चेन कॉल हो जाएगी। ठीक है, टाइप करते टाइम कुछ नहीं होगा। देखो मैंने कंसोल को ओपन कर लिया, इफ आई डबल क्लिक ऑन इट, एक एक्शन चेन कॉल हो गई है, ओजे बिफोर रो एडिट। ठीक है, अगर मैं वापस गया तो ओजे बिफोर रो एडिट एंड, ये वाली कॉल हो गई है। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दोनों की वैल्यूज सेम है या डिफरेंट है। जैसे ही मेरे को लगा ये डिफरेंट है वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे इस एडिटेड जो फ्लैग है उसको मैंने वाई कर दिया। और जो एडीपी है ना मेरे पास, जो फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट है, यहाँ मैंने एडीपी सेलेक्ट करा, क्योंकि मेरे को अपडेट करनी थी वैल्यू, मैं असाइन वेरिएबल कर ही नहीं सकता था। असाइन वेरिएबल करता तो वो वैल्यू रिप्लेस ही कर देता टोटल। ठीक है, तो मेरे को ये यूज करना पड़ा फायर डेटा प्रोवाइडर इवेंट, और इसका जो ये अपडेट वाला फंक्शन है, इसके अंदर मैंने जो सिंगल रिकॉर्ड वाला था ये पास कर दिया मैंने, कि मेरे को ये वाला डेटा अपडेट करना है, और की जो मेरे को एडीपी से की मिल रही है वो उसी पे अपडेट होना चाहिए, क्योंकि मैं उसी एक्शन चेन पे काम कर रहा हूँ जो टेबल की जो एक्शन चेन है, रो बिफोर एडिट एंड। मतलब टेबल की जितनी भी एक्शन चेन है ना, फर्स्ट रो सेलेक्टेड और दूसरी कोई और है, रो एडिट एंड और रो एडिट जो भी है, इन सबके पास रो की मिलेगी मिलेगी, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन दैट टेबल ओनली। ठीक है, फिर उसका मैंने टेबल को रिफ्रेश कर दिया ताकि मेरे को ये वाई दिख जाए। इफ आई क्लिक ऑन दिस, 6 डाला मैंने, ये टेबल रिफ्रेश हो गई और मेरे पास वाई आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेव बटन मैंने दबाया। सेव बटन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक लूप लगाया। लूप क्या कर रहा है, हर एक रो को आइटरेट कर रहा है, जहां पे उसको वाई मिलता है उसको वो अपडेट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वीबी एंटर चेन बनाया, दोबारा से मैंने ये कॉल करी है। ये कॉल क्या कर रही है, ये वापस से एडीपी को रीसेट कर रही है और यहाँ से डेटा ला रही है और वापस से एडीपी के अंदर डेटा डाल रही है। ठीक है, ये सारा कोड मैं यहाँ भी लिख सकता था, बट फॉर इज ऑफ पर्पस मैंने यहाँ पे सीधा एक्शन चेन ही कॉल कर दी, और मैंने यहाँ पे फायर नोटिफिकेशन डाल दिया, डेटा हैज बीन अपडेटेड। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर ये लास्ट वाला बता देना एक बार, कौन लास्ट सा? चेक में करा था, जो लास्ट कौन? चेक में करा था इसका। ये वाला? हम्म। पहले सबसे पहले मैंने एक फॉर ईच डाला सबमिट बटन के अंदर। फॉर ईच क्या कर रहा है, मेरे पास 4 रोज हैं तो चारों रो को एक एक करके आइटरेट करेगा। उसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू दिखेगी वाई। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 9 डाला, जैसे मेरे को ये वाई दिख गई। ठीक है, तो वाई मिलते ही वो जो रो है ना, ये वाली जो रो है, इसको वो पैच कर देगा अपने बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर यूजिंग अ रेस्ट कमांड। ठीक है, तो रेस्ट सर एपीआई। जे वो ये डिस्प्ले जेएस का क्या फंक्शन रहता है? हमने कॉल डिस्प्ले फंक्शन जेएस लगाया का है। मेरे को डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए रहता है, यूजर एंड से का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए क्लू लगाया क्योंकि मेरे को आइटम की वैल्यू देखनी थी, आइटम की वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही।
ठीक है, कंसोल में जाके जो दिखती है। हाँ कंसोल के अंदर जाके दिख जाएगी। सेकंड थिंग, आप कभी भी फायर नोटिफिकेशन यूज मत करो किसी भी डेटा को देखने के लिए। आपको जैसे अगर आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको वैल्यू प्रिंट करनी पड़ती होगी ना, कि वैल्यू सही आ रही है गलत आ रही है। आप कभी भी फायर नोटिफिकेशन यूज मत करो, क्योंकि फायर नोटिफिकेशन हमेशा स्ट्रिंग ही लेता है। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा स्ट्रिंग होती है। बट कंसोल के अंदर आपको काफी सारी चीजें दिख जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से हटाया और इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है, तो मेरे पास जो आया है ना, ये डिस्प्ले जीएस, वो ये रहा मेरा डिस्प्ले जीएस, ये रे, तीन चारों, ठीक है। और ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। और ये मेरे को सारी चीजें, सारा डेटा ला रहा है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? और सर अब जो आपने यहाँ पे बॉडी में ये सब टाइप करा था, ये मतलब कैसे करना है ये वाला? देखो हमारे ये रेस्ट है ना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सप्लायर्स पे जाओगे, ठीक है, सप्लायर्स पे गए, एंड पॉइंट पे क्लिक करा, और एंड पॉइंट्स, पैच, टेस्ट, बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मेरे पास ये क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, ये जेसन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जेसन जेसन सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे जेसन ही पास करी है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, बॉडी के अंदर जाओगे, बॉडी, यहाँ मैंने जेसन ही पास करी है, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा स्ट्रिंग दिख रही होगी, स्टैटिक कंटेंट दिख रहा होगा, बट इफ यू क्लिक ऑन कोड, ये स्टैटिक कंटेंट नहीं है, दिस इज डायनामिक, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने ये जेसन ही पास करी है, ठीक है सर। ठीक है। तो सर पैरामीटर के इनको अंदर मैंने, टाइप करना पड़ेगा या मतलब आपके में थोड़ा स्पेशल केस हो रहा है कि वो वैल्यूज दिख नहीं रहे हैं, या फिर क्या हमको चीज? ये टाइप ही करना? जो बॉडी में जब हमने जेसन लिखा है, हम्म ये हमको टाइप ही करना पड़ेगा, या तो जो कह रहे थे तो आपके साइड में वो वैल्यू दिखा नहीं रहा था कुछ यार देखो, ABC से? टाइप करना बेटर है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आपको वैल्यूज दिखती नहीं है, उस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत हो ड्रैग एंड ड्रॉप पे, ठीक है। ठीक थोड़ा है। सा जेएस है, 1 या 2%, उसको सीख लो, ठीक है। कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा बताओ। ठीक है, कॉल कंक्लूड करें? बताओ। हाँ यार, वो शो नहीं हो रही थी क्योंकि एक सेकंड, हाँ हाँ, मैं वही दिखा रहा था। ये जो मेरे पास रिकॉर्ड है ना, यहाँ पे मैंने ये इसकी इज एडिटेड, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू एन डाली थी, ठीक है। बट मेरे को डिफॉल्ट वैल्यू एन कहाँ चाहिए थी? एडीपी के अंदर चाहिए थी, जो कि क्योंकि मेरे को ये एडीपी ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे एन नहीं दिख रहा। मेरे को एडीपी के अंदर शो, यार टाइप के अंदर होना चाहिए था इज एडिटेड, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, बट द थिंग इज यहाँ पे कुछ मेरे को आ नहीं रहा है, ठीक है। देखता हूँ यार, कुछ दूसरा तरीका हो एन करने का तो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम्म, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा क्लास रखेंगे, प्रॉबेबली 3 से 4, ठीक है, फॉर पेजिनेशन, ठीक है। कोई डाउट गाइस? सर, हाँ बताओ। जो ये टेबल्स में बीडीपी का कंसेप्ट कैसे यूज होता है, एक आइडिया दे सकता है? लाइक एक वीडियोस में मतलब वो बाइंडिंग के लिए दिखा रहा था, तो उसका क्या पर्पस होता है? कौन सा बीडीपी? बफर? हाँ बफर या फिर हाँ, पेजिनेशन? बफरिंग बफर नहीं, का बफरिंग डेटा प्रोवाइडर।
बफर का यार यूज इसी में ही होता है, एडिटेबल टेबल पे होता है। बफर क्या करता है, थोड़ी बहुत हाँ टेम्परेरीली ना डेटा होल्ड करके रखता है। अभी हमने एडीपी यूज करा है ना, एडीपी को हाँ हमने हाँ क्या किया है, विदाउट यूजिंग बफर डेटा प्रोवाइडर ना, हमने फ्लैग लिया है वाई 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 वाई, ठीक है। जो भी होगा वाई उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर हम बफर यूज करते तो हम उस बफर के अंदर एडीपी की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, ठीक है। ओके ओके फिर उसको जाके हम अपडेट कर सकते थे, पैच में डाल सकते थे सीधा एक साथ ही, ओके ठीक है। ठीक है बस ठीक है इतना ही सर यूज है इसका, वही ठीक है। ओके ठीक है चलो ठीक है यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग योर कॉल। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, या थैंक्स।